सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और आप उनके प्रगति पत्रक जो हैं वो बना रहे होंगे। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं के प्रगति पत्रक जो ऑटोमेटेड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड वो कैसे बनाएंगे, और वो भी आप फोन पे। आपको सिर्फ बच्चों के मार्क्स डालने और उनके कुछ विवरण डालने हैं, और ये सब विवरण जो है आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि यूडाइस प्लस में जब आप इनका प्रोफाइल भरेंगे, जनरल प्रोफाइल भरेंगे, उनमें भी ये काम आने वाली है। और अगर आप इस तरह से उनकी प्रगति पत्रक बना लेते हैं तो एक एक प्रगति पत्रक अपने पास रख लेते हैं और एक एक बच्चे को देते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड भी एक कायम हो जाता है और आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। और साथ में ही आपका जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कभी भी मांगने पर आप उनको प्रस्तुत कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हम जानेंगे कि कैसे ऑटोमेटेड जो है रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते हैं और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं यदि उनके रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट इस तरह से दिख जाए उन्हें। तो देखिए, बहुत ही शानदार रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है। और कैसे बनाना है, आपने सिर्फ बच्चों का विवरण भरना है, और अगर एक बार स्कूल भर देंगे तो आप 50 अगर शीट बनाते हैं तो सब में ऑटोमेटिकली स्कूल वही आ जाएगा और ब्लॉक वही आ जाएगा, विकास खंड और या जनपद आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और साथ में बच्चों की जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो साला सिद्धि में ग्रेडिंग सिस्टम दिए गए हैं C+ तक, आपके A+ से लेकर C+ E तक जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो सब ऑटोमेटिकली बच्चे के जैसे ही मार्क्स डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होने वाला है। और इस तरह से आपको ये उच्च प्राथमिक स्तर का है और उच्च प्राथमिक स्तर का, ये उच्च प्राथमिक स्तर विद लोगों के साथ और बच्चों की फोटो के साथ अगर आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हम बढ़ेंगे आगे और एक एक स्टेप आप जरूर समझेंगे, क्योंकि मैं इसके टेम्पलेट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जंप करके टेम्पलेट को डाउनलोड ना करें, सबसे पहले समझ लें कि वो होना है तो कैसे होगा। तो हम चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप इस तरह से उच्च प्राथमिक का रिपोर्ट कार्ड आपको ऐसे मिलेगा बच्चों को। अगर आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, कलर प्रिंट करा सकते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होंगे और पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे कि आपके जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है इस तरह से वो संभाल के भी रखेंगे इसे बहुत देर तक के लिए। तो हम चलते हैं आगे। आप उन सब रिपोर्ट कार्ड की PDF अपने विद्यालय की पूरी PDF आप इस तरह से संजो के रख सकते हैं। मैंने उनके सारे जो टेम्पलेट है सेट कर रखे हैं, और एक शीट्स में मैं कम से कम 30-40 जो आपकी शीट्स हैं उन्हें कर रखा, मैंने ऐड कर रखा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि आप और भी चाहते हैं तो उसमें आप ऐड कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूले आप को नहीं छेड़ेंगे। तो इस तरह से आपको हर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आप एक कॉपी अपने पास रख लेंगे और एक कॉपी आप बच्चों को दे देंगे। तो करना कैसे है, हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। ये मैंने प्रगति पत्र प्राथमिक का उठा लिया है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका आदर्श प्राथमिक विद्यालय तो आदर्श प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपने लिख लेना जो भी आप लिखेंगे, वो जो भी आप यहाँ पर लिखने के वाले हैं विद्यालय, कोई भी स्कूल आप लिख लेंगे। ABCD मैं लिख देता हूँ, तो वो ABCD आपका जो भी है ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो ये सारी शीट्स पे जितनी शीट्स हैं उस पर ये आपका ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये सारा ऑटोमेटिकली उन सारी शीट्स पे वो विद्यालय अपने आप ही नाम आ जाएगा। आपको बार बार विद्यालय लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कक्षा है, यहाँ पर कक्षा के आप यहाँ पर वो करेंगे, आपको 1 2 3 4 5 जो भी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसे आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप इसमें बच्चे का नाम लिखेंगे, माना मैं कुछ भी नाम लिख रहा हूँ, इसमें नाम लिखता हूँ, जैसे ही मैं नाम लिखता हूँ इसमें कुछ भी ये नाम लिखता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो नाम है इस फोटो के नीचे, इस बच्चे का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फोटो के नीचे आ जाएगा। आप बच्चों की फोटो खींच लेंगे और उन्हें आप यहाँ डाल लेंगे। अगर नहीं भी खींच सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ फोटो की स्पेस रख लेंगे और बाद में फोटो जो है बाहर से फोटो इसमें चिपका सकते हैं। तो ये आपका सब कुछ यहाँ पर देखा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं लगाया। जैसे यहाँ पर डेट है, यहाँ पर मंथ है, आप यहाँ मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप मंथ ईयर कर लेंगे और यहाँ पर औसत उपस्थिति जो भी है प्रतिशत में देके यहाँ आधार नंबर। ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं, ये कोई भी सूचना जो है वो एक्चुअल नहीं है। इसमें मैंने ये जो है सूचनाएं ऐसी डाल रखी हैं। ये बालिका बालक इसमें आप डाल लेंगे, बालक बालिका सामान्य जो भी है, OBC है, अनुसूचित जाति है, इसके साथ मैंने यहाँ भी SC ST OBC जो रखना है वो आप रख सकते लेंगे। यहाँ पर देखिए ये आप जो भी संकुल है, विकासखंड एक बार डालना होगा। आपकी जितनी टेम्पलेट्स है, जितनी शीट्स हैं, आप 50 बच्चे हैं तो 50 की कॉपी में ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जैसे ये मैं हरिद्वार पिथौरागढ़ डालता हूँ तो अगली शीट पे भी जो पिथौरागढ़, ये ऑटोमेटिकली पिथौरागढ़ आ जाएगा। एक तैड़ी कोट जो भी है ये क्लियर हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप यूडाइस प्लस में भी आप जो बच्चे की प्रोफाइल भरते हैं उसमें सारी जानकारी आपको रखनी होती है, तो वो आपकी यहाँ पर रखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर परीक्षाएं हैं, प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई और प्रोजेक्ट फाइल। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या करना क्या है, आपने प्रथम इकाई में सिर्फ जैसे हिंदी है यहाँ पर क्लिक करना है। आपका आधा आधा नंबर का गैप के मैंने मार्क्स डाल के जैसे 5.5 इस तरह से आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर मार्क्स डलते जाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ पर आपके प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, प्रोजेक्ट फाइल और गृह कार्य और अर्धवार्षिक परीक्षा में आप मार्क्स टाइप करेंगे। जैसे 40 में से आपके 38 मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्क्स ऐड होते चले जाएंगे। आपने सिर्फ मैनुअली जो मार्क्स चढ़ाने हैं वो आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में चढ़ाने। जैसे यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में 38 में मार्क्स डाल देता हूँ, इसके यहाँ पर 38 डाल देते हैं। यहाँ पर ये देखिए 38 में यहाँ पर आप वार्षिक परीक्षा में मार्क्स डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि महायोग भी हो पा रहा है, प्रतिशत भी निकल पा रहा है बच्चे का, और यहाँ पर कोटि भी इनके ऑटोमेटिकली, कोटि जो कोटि का क्राइटेरिया है वो ये है प्रतिशत 33% से कम ई कोटि, इस तरह से आपका। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप टोटल भी आ गया। और यहाँ पर सहगामी पक्ष भी है, कला जैसे, इसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका C+ आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये C+ आ रहा है। व्यायाम में क्या है बच्चे का, अगर D है, E है, क्या है आपका B+ है। यहाँ पर संगीत में क्या है बच्चे का, यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डालते चले जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर तक आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी कक्षा में स्थान है, इसमें देख लेंगे 10 तक स्थान को मैंने रखा हुआ है, 4th 5th 6th 7th जो भी है। तो जो यहाँ टोटल आएगा ऑटोमेटिकली वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 750 में से। और परीक्षा फल पास, फेल या आप कक्षा उन्नति यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर प्रधानाध्यापक की मोहर और यहाँ पर अपने सिग्नेचर, अगर कक्षा इंचार्ज है आपके, और कक्षा छात्र की प्रगति के बारे में शिक्षक की टिप्पणी। अगर यहाँ पर आपने टाइप करके लिखना है और उसका प्रिंट निकालना तो लिख सकते हैं, और या तो प्रिंट निकालने के बाद आप यहाँ पर इसका बच्चे का लिख सकते हैं पेन से, तो वो लिख सकते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है आपको सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए पेन की जरूरत होगी और किसी तरह की भी कोई भी आवश्यकता मुझे लगता आपको नहीं होगी। और ये जो आपके सारे जो इंफॉर्मेशन है वो ड्यू डाइस फॉर्म के जनरल प्रोफाइल में आपको भरने होते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह एक बार कर लेते हैं बच्चों का रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड आप दो प्रिंट निकाल लेंगे, एक को अपने फाइल अप कर लेंगे ताकि आपको रजिस्टर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो CCA पंजिका उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद हम 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आप इस तरह देख लेंगे। तो इस तरह से इंटरेक्टिव वे में बच्चे का अगर आपका रिपोर्ट कार्ड बन जाता तो मुझे लगता है उन्हें बहुत खुशी होगी। उसके बाद हम चलते हैं जूनियर में। जैसे उच्च प्राथमिक में 1200 मार्क्स का कुल टोटल होने वाला है, तो इसमें औसत है। औसत में आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं। आप प्रथम और द्वितीय इकाई में जो मार्क्स हैं उसे आप कर लेंगे और वहां पर आप टिक कर लेंगे और जितने मार्क्स हैं उनके वो डाल लेंगे। औसत ऑटोमेटिकली उनका औसत यहां पर आ जाएगा, आपको उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, औसत अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहां पर तृतीय चतुर्थी का औसत यहां पर आ जाएगा। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के मार्क्स को आपने लिखना है, बाकी कुछ नहीं, आपको यहीं पर ही स्क्रॉल डाउन करना है। जिस तरह के मार्क्स है आधे आधे नंबर के गैप में मैंने मार्क्स रखे हैं, आप रखते जाएंगे। यहाँ पर उनकी कोटि, यहाँ पर उनके बच्चों के जो है रिजल्ट प्रतिशत, और उसके बाद उनके जो है आपके ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा। और इस तरह से 1200 मार्क्स में से इस बच्चे को मिल जाएगा। और जब यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे, और यहाँ पर ध्यान देने वाली, यहाँ पर आपके जो विद्यालय का चयन है इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत जूनियर हाई स्कूल है, आपका जूनियर हाई स्कूल डाल देंगे। अगर आपका आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय ये डाल लेंगे, और जो यहाँ डालेंगे और स्कूल का नाम जो यहाँ डालने वाले हैं आप, वो आपका क्या होगा, सारी शीट्स में वो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको बार बार हर एक शीट्स में आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको ये लोगो दिखाई देंगे जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। जैसी सी प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, निपुण भारत का लोगो भी इसके बीच में आपको प्रिंट में दिखाई देगा कि सब बच्चे सीखे भाषा और गणना वाला। और अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करेंगे तो उसमें और अपर जूनियर की बात करेंगे तो बच्चे के जो ये लोगो दिखाई देगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और इस तरह से बहुत ही शानदार आपके बच्चों को जो है प्रगति पत्र मिलने वाला है। और आपके पास बहुत ही कम 5 या 10 रुपए में आपकी
प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट निकल जाएगा, जिसमें कि बच्चे इसे लेकर बहुत प्रभावित होंगे और पेरेंट्स को भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे की प्रगति रिपोर्ट कार्ड विद्यालय से इस तरह दी गई। तो ये सारी जो है मैं इसमें आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मेंटेन कर लेंगे। मुझे लगता है कि आशा करता हूं कि आपको सारी वीडियो समझ आएगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके डाटा से रिलेटेड किसी तरह की वीडियोस प्रॉब्लम्स भी मैं अपने स्तर से उनका समाधान कर पाऊं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।